हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरियल टॉक। सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपका ये साल बहुत अच्छे से जाए। तो चलिए अब हम अनुपमा के बीच में जाते हैं। तो अब बनराज के सिर से काव्या का ग्लैमर, उसका चौर चक्कर वो सब निकल चुका है, वो सब उतरने लगा है और अनुपमा की गुण उसे देखने लगा है। वो चोरी छुपे सबकी नज़र से बचकर अनुपमा को देखते रहते हैं। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? वनराज भी अब अनुपमा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। बनरस अपने चेकअप के बाद वो सारे परिवार के साथ बैठा हुआ है। तो शु बोल रहा है कि पापा अब ठीक है, उनका प्लास्टर भी निकल चुका है और बहुत जल्दी वो ठीक भी हो जाएंगे। फिर बा को गुस्सा आ जाता है और बोल रही है कि मेरा बेटा कितनी देर से यहाँ बैठा हुआ है लेकिन किसी ने पानी तक नहीं पूछा। उनका इशारा अनुपमा की तरफ है। फिर बनराज बोलता है, रहने दीजिए बा, मुझे अभी पानी नहीं चाहिए, अगर ज़रूरत हो तो मैं मांग लूँगा। फिर पाखी बोलती है उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो बोली है मैं फिर से शॉपिंग करूँगी, मैं पापा के साथ फिर से शॉपिंग जा पाऊँगी। फिर समर बोलता है अरे तूने पिछली बार बर्थडे पे तो इतनी सारी शॉपिंग की थी वो सब। फिर पाखी बोलती है मैं स्पेशल हूँ तो मुझे और फिर से शॉपिंग करनी है पापा के साथ। फिर सब बोलते हैं कल तो मकर संक्रांति है, हमें तैयारी करनी होगी। फिर पाखी बोलती है मैं पापा की टीम में रहूँगी, वैसे भी मैंने मकर संक्रांति में आज तक पतंगबाजी नहीं जीती है, मैं पापा के साथ रहूँगी तो मैं जीत जाऊँगी इस बार। पापा और मैं एक ही टीम में रहेंगे इस बार। फिर मकर संक्रांति के लिए सब लोग अपना अपना टीम बना लेते हैं। समर बोलता है मैं अपनी मम्मी के साथ रहूँगा और बोलता है ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, टुशु भाई और किंजू भाभी एक ही टीम में। फिर मामा जी बोलते हैं मैं अपने जेठ जी के साथ रहूँगा। फिर बापू जी बोलते हैं भगवान, मेरी ये यादों की बारात तो अब रिश्ते भी बोलने लगा है, मैं तेरा जेठ जी नहीं मेरा जीजा हूँ। फिर बोलता है हाँ तो फिर हम दोनों एक ही टीम में। फिर बा बोलती है अरे तो मैं किसकी टीम में रहूँगी। फिर बापू जी बोलते हैं कि तुझे पतंग उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वैसे भी सबकी पतंग काटती रहती है हमेशा। फिर अनुपमा भी अपने बचपन की यादों में खो जाती है। वो फट से बोल पड़ती है कि मैं भी इस बार पतंग उड़ाऊंगा। तो सब शौक जाते हैं परिवार, वो अनुपमा की ओर देखते हैं। बा बोलती है कि तुझे पतंग उड़ाना आता भी है। फिर अनुपमा बोलती है हाँ बा, मैंने बचपन में बहुत पतंग उड़ाया है, मैं बहुत शरारती थी, मैं सबकी पतंग काट देती थी। फिर बा बोलती है अरे वाह, तूने इस 25 सालों में तो मुझे हमें कभी नहीं बताया, मुझे लगता था तू सिर्फ खाना ही बनाना आता है तुझे। फिर बनराज को पुरानी बातें याद आता है। वो हमेशा बोलता रहता था कि अनुपमा सिर्फ खाना ही बना सकती है और उसके सिवा कुछ नहीं कर सकती। फिर अनुपमा बोलती है इन 25 सालों ने मैं मुझे कहीं खो दिया था, मैं कहीं घूम गई थी, लेकिन अब मैं पुरानी अनुपमा को फिर से ढूंढ रही हूँ, मुझे अपना बचपन फिर से जीना है। अनुपमा बोलती है और बोलती है कि इस 25 सालों ने मैं कभी आज तक पतंग नहीं उड़ाया, शायद भूल भी गई हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। फिर समर बोलता है वाह, मेरे साथ मेरी मम्मी मेरी रॉकस्टार रहेगी तो हम दोनों मिलकर सबकी पतंग की छुट्टी उड़ा देंगे। फिर पाखी बोलते हैं और तो ठीक है, क्यों ना हम पापा और मम्मी के बीच में कंपटीशन करा देंगे, वैसे भी मेरे पापा ही जीतेंगे लेकिन फिर भी मम्मी और पापा के बीच में कंपटीशन करा देते हैं। फिर अनुपमा चुप रह जाती है और बोलती है चलो किंजल समर, हम कल की मकर संक्रांति की तैयारी करते हैं। उधर समर मार्केट जाता है पतंग लाने, फिर कि नंदिनी के साथ जाता है वो। फिर नंदिनी को समर बोलता रहता है कल मकर संक्रांति है, कितना मज़ा आएगा। फिर नंदिनी बोलती है मुझे तो पतंग उड़ाना आता ही नहीं। फिर समर बोलता है क्यों, तुम्हें सबका मजाक उड़ाना आता है, अफवाह उड़ाना आता है, पतंग उड़ाना नहीं आता। समर नंदिनी को बोलता है तुम्हें पता है मेरी मम्मी बचपन में पतंग उड़ाने में चैम्पियन थी। फिर कि नंदिनी बोलता है वाह समर, तुम्हारी मम्मी तो अमेजिंग है। फिर समर बोलता है सिर्फ मेरी नहीं, सबकी मम्मियाँ अमेजिंग होती है, लेकिन हम उन्हें एक इंडिविजुअल की तरह देखना भूल जाते हैं। वो हमेशा हमारी इर्द गिर्द घूमती रहती है, हमें कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनका भी एक एक्स्ट्रा दुनिया था, वो उनके भी कोई सपने थे, लेकिन वो सब सोच कर के हमारे पास हमारे इर्द गिर्द घूमकर हमारी देखभाल करती है। हमें लगता है हमारी मम्मियाँ सिर्फ खाना बना सकती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, वो भी एक इंडिविजुअल है, उनके भी कोई सपने थे, उनकी भी कोई ख्वाहिश है, उनके पास भी कोई टैलेंट है। फिर नंदिनी और समर मिलकर सारे परिवार के लिए
पतंग खरीदने लगते हैं, सिलेक्ट करने लगते हैं। वो मम्मी के लिए, वो पापा के लिए, झिलमिल के लिए भी पतंग खरीदते हैं, बापूजी के लिए, बा के लिए। नंदिनी बोलती है तो मेरे लिए। फिर समर एक हार्ट शेप का पतंग देकर नंदिनी को देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए। फिर नंदिनी शौक जाती है। फिर समर बोलता है आई नो मैं दोस्ती की लिमिट क्रॉस कर जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम मेरी दोस्त हो, तो दोस्ती में तो दिल का बात नहीं छुपाया जाता ना। तो दोनों घर पे वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में नंदिनी का पैर फिसल जाता है और समर उसे संभाल लेता है। फिर समर और नंदिनी दोनों पतंग लेके आ जाते हैं। अनुपमा एक एक करके सारे पतंग देख रही है। उसका दिल जैसे छोटी बच्ची की तरह मचल रहा है। वो पूरा पतंग, सारे पतंग देख रही है एक एक के। फिर बा आ जाती है और एक साड़ी लेके आती है और वो साड़ी अनुपमा को देती है। अनुपमा वो देखकर बहुत खुश हो जाती है और बा बोलती है कि ये साड़ी तो कल मकर संक्रांति के दिन पहनेगी। अनुपमा खुश हो जाती है। बा फिर से बोलती है कि तूने बहुत बातें सुनाई थी, लेकिन फिर भी मैंने तेरे लिए एक साड़ी निकाली, देखा मैं इतनी भी बुरी सास नहीं हूँ। फिर अनुपमा बोलती है आप तो दुनिया की सबसे अच्छी सास है। फिर बा बोलती है जा तो अब बनराज को भी एक कपड़े निकाल के दे कल के लिए। फिर अनुपमा शौक जाती है थोड़ा सा, लेकिन बा बोलती है अरे तो एक कपड़े निकाल के देने से तो फिर से उसकी बीवी नहीं बन जाएगी, जा एक कपड़े निकाल के दे कल के लिए मेरे बेटे को। मैं ही निकाल के दे रही थी, लेकिन तुझे तो पता है ना मेरे गर्दन पे बल पड़ा है और तुझे पता है सबके सामान इस घर में कहाँ कहाँ रखा हुआ है। फिर अनुपमा सोच में पड़ जाती है और सोचती है वैसे भी मुझे इस साड़ी का मैचिंग ब्लाउज लेने मेरे कमरे में तो जाना ही होगा, तो मैं उन्हीं का कपड़ा भी निकाल लूँगी। उधर बनराज कुछ सोच रहा है, चाय पी रहा है, वो कुछ सोच रहा है। हम देखेंगे कि वो जब घर में आ रहा था, फिर टोशू कुछ समय के लिए गाड़ी से निकल गया था दवाई लेने। तभी काव्या पूछ रही थी तुम तो अब ठीक हो ना बनराज, तो मेरे घर चले। फिर घर चले वो ऐसे बोलती है। फिर बनराज बोलता है हाँ मैं तो अपने घर ही जा रहा हूँ। फिर काव्या बोलती है नहीं मेरे घर बनराज। फिर बनराज बोलता है मुझे मेरे घर ही जाना है। फिर काव्या बोलती है क्यों नहीं बनराज, मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। काव्या बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो 25 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है, तुम्हें अनुपमा से प्यार हो रहा है। फिर बनराज फिर से सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है कि मेरी ऐसी कौन सी बात होगी जो काव्या को लगने लगा कि मैं अनुपमा से प्यार करने लगा हूँ। वो काव्या को बोलता था कि मेरा और तुम्हारा ये रिश्ता अनुपमा ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो तुम जब भी चाहो मेरे घर में आ सकती हो मुझे मिलने के लिए। तब काव्या बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उसे प्यार करता है, ऐसे बोलता है। फिर अनुपमा आती है और बनराज को बोलता है सॉरी मुझे कुछ कपड़े निकालने थे मेरे, तो मैं इधर आ गई। वो वार्डरोब में अपना कपड़े ढूंढ रही है। बनराज चोरी चोरी चुपके चुपके उसको देख रहा है। वो पुरानी यादों में खो जाता है जब वो और अनुपमा साथ में थे। वो सोच रहा है कि अनुपमा कैसे उनकी ध्यान रखता था, कैसे उसके आसपास घूमता रहता था हमेशा ध्यान रखने के लिए। फिर वो बनराज अनुपमा के लिए एक अलग सा लगाव महसूस करता है। अनुपमा को यह ध्यान नहीं, लेकिन बनराज वो उसे देखे ही जा रहा है। अनुपमा बिजी है अपने साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज ढूंढने में। तभी कुछ कुर्ते निकाल दे देती है बनराज को और बोलती है कि आप में से इसमें से कोई भी कुर्ता चुन लीजिए सादा रंग का, आपको तो सादा रंग पसंद है ना, काव्या ने बोला था। फिर बनराज बार बार मना कर रहा है। वो बहुत सारे कुर्ते निकल के दे रही है बनराज को, लेकिन बनराज एक एक करके सब मना कर रहे हैं। फिर अनुपमा बोलती है तो आप क्या पहनेंगे। तभी वो अलमारी की ओर देखता है और उधर अनुपमा की साड़ी पड़ी हुई है, उसी के साथ एक पीला रंग का कुर्ता भी है। बनराज बोलता है मैं वो पीला रंग का कुर्ता पहनूंगा। फिर अनुपमा शौक जाती है। उसे याद आता है कि जब पहले वो बनराज के साथ अपने कपड़े मैचिंग करती थी। अनुपमा बोलती है लेकिन आपको तो चटक रंग पसंद नहीं है ना। फिर बनराज बोलता है मेरा पसंद बदल गया है। फिर बात संभल कर बोलता है कि वैसे भी मकर संक्रांति में तो पीला ही पहनते हैं ना। फिर बनराज बोलता है तुम्हें पतंग उड़ाना आता है, तुमने कभी बताया नहीं। फिर अनुपमा बोलती है मेरे बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता। फिर अगली सुबह वो भगवान के सामने पूजा कर रही है। वो तुलसी माँ के सामने पूजा कर रही है मकर संक्रांति के दिन की सुबह।
अनुपमा बोलती है, हे ईश्वर, इस उत्तरायण के दिन मेरे सारे परिवार को खुश रखना, सेफ रखना। उधर किंजल तिल पापड़ी बनाती है मकर संक्रांति के लिए, लेकिन बा है कि उसे तोड़ ही नहीं पा रही है। फिर से बा बोलती है कि तूने ये खाने के लिए बनाए हैं या किसी के सर में मारने के लिए? मेरे तो दांत ही टूट जाएंगे ये सब खाते खाते। फिर अनुपमा बोलती है, पता है बा, याद है अब मैं ही भी जब पहली पहली बार यहाँ आई थी तो मैंने भी तिल पापड़ी ऐसे ही पूरा हार्ड बनाई थी। फिर बनराज हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ मुझे याद है, वो मेरा दांत टूटने ही वाला था तुम्हारा तिल पापड़ी खाकर। फिर किंजल बोलती है, सॉरी बा, मैंने पहली बार बनाया है ना इसीलिए, अगली बार से आपसे या मम्मी से सीख कर बनाऊंगी या पूछ कर बनाऊंगी। फिर बा बोलती है कि आज मैं अड़ोस पड़ोस सबकी पतंग काटने वाली हूँ। फिर समर बोलता है, मैंने सबकी पतंग और तैयारी लॉन में कर दी है, हम सब आज लॉन में पतंग उड़ाएंगे, आज जम के मुकाबला होगा मकर संक्रांति का। फिर पूरा परिवार हंसता है और बा बोलती है किंजल को कि आज तेरी नागिन माँ तो नहीं आने वाली, नाचे नागिन गली गली करने वाली है, तो मुझे पहले से ही बता दे, मैं उसका भी पतंग आज काटने वाला हूँ। फिर किंजल बोलती है, नहीं नहीं बा, वो नहीं आएंगी, उन्हें पतंग के मांझे से डर लगता है। फिर बा बोलती है, मुझे पहले बताना चाहिए ना, मैंने घर के बाहर पूरे मंजे की बारात ला देती। फिर सब हंसी खुशी का माहौल है, सब हंस रहे हैं। फिर बापूजी बोल रहे हैं, मैं सबसे पुराना खिलाड़ी हूँ, मैं ही जीतूंगा आज। फिर अनुपमा बोलती है, मैंने 25 सालों में नहीं उड़ाया, लेकिन कोशिश तो मैं ज़रूर करूँगा। फिर किंजल बोलती है, मैंने भी पतंग उड़ाई है। फिर टोसू बोलता है, हाँ हाँ, वीडियो गेम में पतंग उड़ाना को उड़ाना नहीं बोलता। उधर बनराज को कुर्ता पहनने में थोड़ी तकलीफ हो रहा है, वो अनुपमा को चिल्लाता है, अनुपमा। फिर अनुपमा आती है, अरे क्या हो गया? फिर बनराज बोलता है, मेरा कुर्ता नहीं निकल रहा है, मैं बटन खोलना भूल गया। फिर बोलता है, तो रहने दो, मैं ही कर लूँगा। फिर अनुपमा बोलती है, मैं हेल्प करती हूँ। फिर अनुपमा बनराज का हेल्प करती है वो बटन खोलने में। उसी दौरान वो दोनों कुछ पल के लिए बहुत क्लोज आ जाते हैं। तब बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक बज रहा है, हमें तुमसे प्यार है, वही गाना जो कभी बनराज अनुपमा को सुनाया करता था उसके रुकने पर उसी जगह। फिर अनुपमा बटन खोलकर बनराज की सर बाहर निकाल देता है। अनुपमा बटन निकाल के बनराज का मदद को कर देती है, लेकिन उसी दौरान उसका मंगलसूत्र भी बनराज के कुर्ते की बटन के साथ अटक जाता है। वो निकालने की कोशिश कर रही है, तभी काव्या का भी फ़ोन आ जाता है। अनुपमा को बहुत ऑकवर्ड लग रही है, लेकिन बनराज बोलता है, रुको मैं मदद करता हूँ। फिर बनराज वो मंगलसूत्र निकाल देता है। फिर अनुपमा को याद आता है कि इसी जगह कभी उसका मंगलसूत्र टूट के बिखर गया था, जैसे इसका मन। फिर अनुपमा जाने लगती है। फिर बनराज बोलता है पीछे से, अनुपमा पलट के देखती है और बनराज बोलता है, थैंक यू आज के लिए और सारी वो सब चीज़ों के लिए जो तुमने मेरे लिए किया। अनुपमा कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तो आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम कल देखेंगे कि सारा परिवार बाहर निकल रहा है पतंग उड़ाने के लिए। काव्या भी वहाँ से देख रही है, अनुपमा भी पीछे मुड़कर देखती है काव्या को। फिर बा अनुपमा को समझाती है, भले ही अपना पतंग दूसरों के छत के ऊपर हो, लेकिन है तो हमारी, हमें अपनी पतंग की डोर को कस के पकड़ना चाहिए। फिर अनुपमा वो सब समझ जाती है। फिर काव्या सोचती है, लेकिन इस बार मैं भी बीच में हूँ, मैं भी देखती हूँ ऐसा कैसे होता है। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर ना पसंद आए तो मुझे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल में अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा इस आज का एपिसोड का आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं आपकी कमेंट को यहाँ पे सबके सामने मेरे वीडियो में सबसे पहले थैंक यू कहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।